जय श्री राम, जय श्री राम। सोई गुणन्य सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमाग चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कहि बलवीरह वेग तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण कर कर वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ एक छाया है सीता की। चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निश्चर सै भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिले ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी त्रसा अतिशय अकुलाने, मिलै न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। आगे कहे हनुमंत ही लीन्हा, बैठे विवर विलंबु न कीन्हा।
पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाय उपवनवर सर्विग सति बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तहें बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरित ताहि सवन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि सब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मोदहु नयन विवर तजि जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मूदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब सबने आंखें खोली तब सब वीर क्या देखते हैं कि वह सब समुद्र के तीर पर खड़े हुए। जय श्री राम, जय श्री राम।